हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ब्लॉग ऑफ माय चैनल। कितनी अच्छी धूप आ रही है। तो आई एम इन एडिलेड एंड आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडिंग मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। सो तो आज से मैं अपने इस चैनल का स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं डेली व्लॉग्स डालूँगा। डेली तो नहीं, कोशिश करेंगे रेगुलर रहने की, बट यहाँ काम बहुत होते हैं तो रेगुलर हो नहीं पाते। सो करेंटली मैं आया हुआ हूँ इस्कॉन। दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू फाइंड पीस एंड टू लर्न समथिंग। सो चलिए आप सबको अंदर दिखाते हैं। तो हम लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं। तो जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा, तो मंदिर के अंदर हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद मैंने बाकियों को खिलाया भी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो पीछे मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ उसे अच्छे से। हाँ तो गाइज़, ये था कुछ सुबह का कार्यक्रम। अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पास में एक शॉपिंग सेंटर है, चर्चिल शॉपिंग सेंटर। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ सामान हमें लेना है। शायद ग्रोसरीज़ का ही सामान लेना है, मोस्टली 1-2 सामान लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा होता है। और अभी मैं नया व्लॉग बना रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो मैं कैमरा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट कैमरा शाय भी नहीं हूँ। बट ठीक है यार, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। सो थोड़ा बहुत तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि लाइक हाउ वाज माय एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आया था फेब इनटेक में। मैं आया था यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, और जो कि होबार्ट में था। ठीक है, वहाँ हम लोगों ने मतलब 1 सेमेस्टर कंप्लीट किया। 2 महीने 3 महीने का जो सेमेस्टर होता है वो कंप्लीट किया। जॉब नहीं मिली। ठीक है, वहाँ का हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वालों को ही जॉब मिलती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम है वहाँ पर। बहुत छोटी रीजनल जगह है। लाइक मोस्टली पीपल लाइक वहाँ माइग्रेट करते हैं पीआर पर्पसेस के लिए। स्टूडेंट्स भी आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे मेरे सेमेस्टर में। अप्रॉक्स 350 स्टूडेंट्स बांग्लादेश से आए थे। मतलब सोचने वाली बात है, 350 स्टूडेंट्स बांग्लादेश से आए थे। और इंडियन स्टूडेंट्स तो गिने चुने हाथ पे गिन सकते थे, 4 या 5, मैक्सिमम 10। मेरे क्लास में अराउंड 4-5 इंडियन स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैंने एमबीए लिया हुआ था और एमबीए में जनरली इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं। तो यही था। बट मेरे क्लास में डाइवर्सिटी थी, आई कैन से दैट। वियतनाम से लोग थे, चाइना से थे, नेपाल से थे, इवन कनाडा से थे, 1-2 फ्रेंच भी थे। तो अब तो हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया है। तो अब देखो, जब यहाँ का स्टार्ट होगा तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ बताएंगे। तो सेमेस्टर फिनिश करने के बाद मैं एडिलेड मूव हो गया। मतलब ऑलमोस्ट अभी जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स मेरे बचे हैं, तो वो मैं ऑनलाइन फिनिश कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, इसीलिए मैं एडिलेड मूव हो गया। तो एडिलेड बेटर लग रहा है मेरे को। ऑल्दो ये भी एक रीजनल एरिया है, यहाँ पर भी लाइक ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है पार्ट टाइम या फिर कुछ वैसे बहुत ज़्यादा खोजने से मिल जाती है। जिसके रेफरेंस होते हैं उनको जल्दी मिलती है। जो अकेला होता है, जैसे मेरा कोई नहीं ऑस्ट्रेलिया में, मैं अकेला आया हूँ। कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई सिडनी में है, कोई पर्थ में है। बट ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई रिश्तेदार है या कोई बैकिंग है यहाँ पे। सब खुद ही करना है भाई। तो मिल जाती है, थोड़ा खोजना पड़ता है। मैं यहाँ आया था तो मैंने ऊबर इंस्टेंटली स्टार्ट हो गई थी, तो मैं ऊबर ईट्स ही करता हूँ कार में। तो जब तक जॉब नहीं मिलती, मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप एटलीस्ट इतनी सेविंग्स लेके आओ कि आप आके एक गाड़ी खरीद सको, क्योंकि गाड़ी के बिना तो यहाँ गुजारा नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप भरोसा करके ट्रैवल कर सकते हो, बट गाड़ी रहने से आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है, बहुत ज़्यादा। लाइक सी, आई डोंट हैव अ जॉब, बट स्टिल आई कैन रिलाई ऑन ऊबर कम्प्लीटली। वीकेंड्स पे मैं करता हूँ 8-8 घंटे करके, 3 दिन मेरा 24 आवर्स हो जाता है। और 24 आवर्स में अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी आप सेव कर सकते हो, कि आपका खर्चा तो निकलने के बाद सेविंग्स हो जाती है। खर्चे तो मेरे यहाँ क्या ही है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकते हैं कि लाइक माय मंथली एक्सपेंसेस और वीकली एक्सपेंसेस।
एंड हाउ मच आई कैन अर्न फ्रॉम ऊबर। सो मतलब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी अर्निंग हो सकती है, आप क्या सेविंग्स कर सकते हो। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे बड़ा देख के क्रॉस करना पड़ता है हर एक चीज़। ऑल तो यहाँ पेडिस्ट्रियंस को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देते हैं। जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है उसको अब आगे से क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ हर एक चीज़ के लिए सिग्नल है, तो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ेगी। तो मैं अपना बैकग्राउंड बता दूँ, मैं कोलकाता से हूँ और कोलकाता में एक कॉलेज है भवानीपुर, जो कोलकाता से उनको पता है। तो भवानीपुर से मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। तो मैं यहाँ आया था एमबीए करने, ठीक है। तो लेकिन फिर पता चलता है धीरे धीरे कि एमबीए में यहाँ पे स्कोप है, हर फील्ड में स्कोप है। बट आई फेल्ट लाइक कि मेरे को दूसरे फील्ड में जाना है, तो मैं चेंज करवा लिया। मैं बिज़नेस एनालिटिक्स कर रहा हूँ अभी। तो एमबीए इज़ गुड, जिसको एमबीए करना है वो एमबीए कर सकता है। इट वाज़ अ वेरी गुड कोर्स। मैंने एक सेमेस्टर कंप्लीट करी है, सारे में मेरा स्कोर HD है। तो इट इज़ अ गुड कोर्स। आई कैन से इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और बिज़नेस एनालिटिक्स वुड बी डिफ़िकल्ट क्योंकि जिसका बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग वगैरह में। तो अभी मैं सीख रहा हूँ आर, कोडिंग, मशीन लर्निंग और पाइथन थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे कोर्स में काम आएगा। तो अपस्किल तो करना पड़ता है, अपस्किल तो करना पड़ता है खुद को। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के जो आपको अचीव करना है आप कर सकते हो। कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ता है इन एनी फील्ड। ऑल दो कॉर्पोरेट जॉब बोलो या फिर यहाँ आकर सर्वाइव करना बोलो, कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ हमारा सिग्नल हो गया है, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ आपके लिए रुक जाती है। इंडिया में नहीं होता था भाई ऐसा। इंडिया में गाड़ी वाले चौड़ में चलते थे, तो रुक मैं जाऊँगा, बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। और आ गया सामने शॉपिंग सेंटर है। तो ये तो हो गया मेरा बैकग्राउंड डिस्कस। तो अभी और तो कंक्लूज़न यही है कि अभी एडिलेड में मैं हूँ, मुझे आए हुए 2 वीक हुए हैं, सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, घूम रहा हूँ। ऊबर मेरी स्टार्ट हो गई है, ऊबर करता हूँ मैं। और ऊबर पे भी कभी वीडियो बना देंगे, क्योंकि ऊबर देखने के लिए तो लोग रेडी बैठे रहते हैं। मैं देखता हूँ बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो में, ऊबर इज़ लाइक द प्राइम वीडियो। तो मतलब उनको पता है कि किसी वीडियो में व्यूज़ आए नहीं, किसी वीडियो में व्यूज़ आए नहीं आए, ऊबर की वीडियोज़ में ठीक व्यूज़ आते हैं। तो कभी बनाएंगे हम भी, व्यूज़ तो चाहिए यार। देसी काफ़ी मिल जाते हैं अगर आप देखोगे। और एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी है, लाइक बीइंग इन होबार्ट और बीइंग इन एडिलेड, कि सारे देसी हमारे जितने भी इंडियंस हैं, पंजाबी, हरियाणा और जहाँ से भी हैं, ठीक है, सब कैमरी चलाते हैं। सब कैमरी, सबके पास कैमरी है। लाइक आपको कैमरी दिखे और मैं बोल सकता हूँ ये देसी की गाड़ी। और यहाँ पे नंबर प्लेट्स भी काफ़ी यूनिक होते हैं। कभी दिखाऊंगा मैं आपको ऐसे चलते फिरते, कोई दिख गया तो। और हमारे देशियों ने तो नंबर प्लेट में बवाल मचाया हुआ है, सारे गज़ब नंबर प्लेट्स हैं। तो बाकी तो आ गया शॉपिंग सेंटर, ये देखो हमारे पीछे ही है। तो बाकी अंदर जाके दिखाते हैं आपको। गाइस दिस इज़ अ शॉपिंग सेंटर। हम लोग यहाँ से घुसे हैं। एक सुशी का स्टोर है, सुशी बड़ी अच्छी लगती है हमें खाने की, इसे बहुत पसंद है। तो ये यहाँ का ग्रॉसरी स्टोर है, कोल्स। यहाँ पे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के जो रिटेल मार्केट है, ग्रॉसरी सेक्टर, ये काफ़ी डुओपोली बोल सकते हैं, मोनोपोली तो नहीं है, बट डुओपोली है, क्योंकि 2 कंपनीज़ ने पूरा कैप्चर किया हुआ है, एक कोल्स और एक आगे है वूल्सवर्थ। तो इन 2 कंपनी में कभी आपको वो भी दिखा दूँगा कभी। और ये देखो, ये जैसे हो गए छोटे स्टोर्स, तो ये इनके मतलब लोकल्स के ओन्ड होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड और फैमिली बिजनेसेस होते हैं। तो पीपल ट्राई करते हैं, जो लोग लोकल होते हैं, कि वो अपने लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करें। तो इसीलिए लोग यहाँ पर भी शॉपिंग करते हैं, बट दे आर मेकिंग द मनी ब्रो, कोल्स। एक्चुअली हमने एक केस स्टडी करी थी अपने सेमेस्टर में, कोल्स और वूलवर्थ के, मतलब इकोनॉमिक्स की केस स्टडी थी, तो उसी में हमने और भी इन डेप्थ रिसर्च करी है। तो मैं इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट वी प्रेफर टू बाई फ्रॉम ऑल्डी, बिकॉज ऑल्डी इज़ अ जर्मन ब्रांड बट चीपेस्ट। तो अभी हम लोग जाएंगे ऑल्डी या वूल्सवर्थ, कोई एक स्टोर जाएंगे। जनरली आई प्रेफर टू शॉप फ्रॉम ऑल्डी। ऐसे मैंने थोड़े बहुत ग्रॉसरीज ले लिए थे, बट फिर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे कल इनकम्प्लीट ही रह गई थी। कल एक्चुअली मैं स्टोर में घुसा था और वो ऑफ हो गया, मतलब बंद हो गया स्टोर। ये हम लोग एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में आए हैं कि हमें इंडियन ग्रॉसरीज लेनी है, तो आपको दिखाता हूँ बाहर से।
ये सुपर इंडियन ग्रोसर, ये चर्चिल शॉपिंग सेंटर में सारे सामान मिल जाता है यहाँ पे। अच्छा तो काफ़ी सारे ग्रोसरी स्टोर्स है जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, बट आई प्रेफर क्योंकि यहाँ पे मतलब सारा सामान यहाँ पे मिल ही जाता है जो हमें चाहिए। आप देख सकते हो। भले सर हेलो, हम यहाँ लेने आए हैं बिरयानी किट। कैन यू सी दिस इज लखनऊ बिरयानी किट, क्योंकि यहाँ की बिरयानी हम एक्चुअली कोलकाता से, तो हमें थोड़ी दूसरे टाइप की बिरयानी खाने की आदत है, वो यहाँ मिलती नहीं है। तो दिस आई कैन रिलेट टू, तो मैं ये लेकर जाता हूँ और इसको बना लेता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है गाइस, देखो ये मूंगफली, घी, सारे टाइप के घी मिल जाते हैं। देखो पतंजलि, ब्रिटानिया, सॉरी सारी टाइप की दाल, सब मिल जाता है भाई सब। देखते जाओ भाई, देखते जाओ सब। ये देखो स्टिकी राइस, इससे सुशी बनती है। मतलब कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें मिलती है जो शायद हमने इंडिया में भी नहीं देखा था, बट वो यहाँ मिलता है। देखो गाइस मैगी, साबुन, पूजा का सामान, कपूर जो चाहिए, ये सारी नेचुरल लाइक हर्ब्स एंड ऑल, जड़ी बूटी टाइप्स। वैसे दिखाने जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियोस बन जाएगा, कभी अलग से इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अभी तो शॉपिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस अब हमारी शॉपिंग हो गई, सामान हमने ले लिया है जो नेसेसरी था, और मैं आपको यहाँ का फूड कोर्ट दिखाता हूँ। ये है यहाँ का फूड कोर्ट गाइस। आज संडे है तो इट्स क्वाइट पैक्ड। संडे को जनरली भीड़ होती है, वीकडेज में भी भीड़ होती है बट इतनी नहीं होती। संडे तो सब खाली इधर ही आ गए कुछ लोग। और अभी एक्चुअली यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है, तो कल भी और ये तो लोग लॉन्ग वीकेंड मना लेते हैं। कोई फ्राइडे से ऑफ ले लेता है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे कहीं बाहर निकल जाते हैं। तो काफ़ी इस समय फ़्लाइट्स के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आज भीड़ थोड़ी में भी कम है इस वजह से, वरना और भी ज़्यादा होती है संडे को। और तो ये देखो हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा के मार्ट, यहाँ पे आपको सारे घर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लाइक इवन व्हेन आई केम, मेरे को यहाँ से पिलो और कंबल वगैरह जो लेना होता है वो सब यहीं से लिया, क्योंकि ठंड काफ़ी है यहाँ पे। मतलब मुझे जनरली ठंड कम लगती है बाकी लोगों से, बट चादर से तो काम नहीं होता, आपको कंबल तो लेनी पड़ेगी। और मैं ये सब सामान इंडिया से लाया नहीं था क्योंकि मेरा वेट कम अलाउड था। मेरे वीज़ा आया था तो उसके मतलब इमीडिएट मेरे को निकलना पड़ा, तो जो फ़्लाइट मुझे सस्ती और सही पड़ी वो मैंने लिया, तो उसमें मेरा वेट सिर्फ 23 kg अलाउड था। तो इस चक्कर में मैं इंडिया से ज़्यादा सामान लाया नहीं था, और ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा सामान लाना भी नहीं था सच बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ सब मिल जाता है। आप इंडिया से शॉपिंग करो या यहाँ से करो, ऑलमोस्ट एक ही बात पड़ती है। और यहाँ के ठंड के हिसाब से तो आप यहीं से लो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से तो। बाकी सबके अपने अपने होते हैं ओपिनियंस। बाकी ये स्टोर है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं ऑलरेडी। ये आई थिंक जर्मन ओन्ड है, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ बाकी सारी चीज़ों से यहाँ पे कम में मिल जाता है सामान। लाइक बाकी दोनों स्टोर से मैंने जनरली, जब मैं होबार्ट में था तो वहाँ पे थी नहीं, क्या बोलते हैं ऑलरेडी, वहाँ पे सिर्फ कोल्स एंड वुलवर्थ थे, तो उन सब में कोल्स चीप पड़ता था, बट क्वालिटी हमेशा वुलवर्थ में मेरे को बेटर लगी, तो मैं वुलवर्थ से ही लेता था। और यहाँ पे जब आया तब पता चला भाई ऑलडी में तो अलग ही गेम चल रहा है, सारे सामान ऑलडी में सस्ते हैं बाकी जगह से। हाउ डू दे डू दैट, सोचने वाली बात। तो हम लोग शॉपिंग सेंटर से बाहर आ चुके हैं और शॉपिंग तो हो चुकी है। सामान जनरली मैं 2 हफ्तों की ग्रॉसरी एक साथ लेता हूँ, तो इसलिए थोड़ा लोड ज़्यादा रहता है, बट इजी रहता है, क्योंकि जितने बार जाओगे उतने बार ज़्यादा खर्च होता है। ये चीज़ यहाँ आके समझ आई कि लेने कुछ जाते हैं, कुछ और लेके आ जाते हैं,
तो खर्च तो काफ़ी हो जाता है भाई। तो इसी चक्कर में 2 हफ्ते की ग्रॉसरी एक साथ लेते कि जितने कम स्टोर के अंदर जाएंगे उतना कम खर्चा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता ही है जिसकी आपको नीड नहीं होगी बट आप ले लोगे। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कम जाऊँ ग्रॉसरी स्टोर्स में। तो ये तो एक बार में 2 हफ्ते का सामान, और लेना भी इजी रहता है, हर वीक टाइम भी नहीं मिलता भाई। तो 2 वीक का एक साथ घर पे रहता है तो फिर उसकी दिक्कत नहीं होती, यू कैन ईज़िली प्लान। बाकी तो सामान काफ़ी भारी है, तो घर जाके बात करते हैं। हेलो गाइस, तो उस समय के बाद हम लोग घर आ गए थे, फिर सारा सामान हमने जगह पे रखा और उसके बाद चेंज वगैरह किया। और ये जस्ट मेरे घर के सामने एक काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट की पिच भी है और फुटबॉल भी खेलते हैं लोग यहाँ पे, प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। पीछे से सनसेट हो रहा है, धूप आ रही है, काफ़ी अच्छी। यस, हाँ, तो घर जस्ट यहाँ से मेरा पीछे ही है, जस्ट यहीं से दिखता है, मतलब घर से जस्ट सामने ही। तो कभी वॉक करना होता है तो इधर आ जाते हैं। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द व्लॉग। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। आगे और भी कंटेंट आएंगे एडिलेट से रिलेटेड, क्योंकि मैं नया आया हूँ तो अभी काफ़ी कंटेंट है यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, दिखाने के लिए आप लोगों को। और किसी भी चीज़ की अगर कुछ पूछना हो या कुछ भी हेल्प चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी न्यू हूँ यहाँ पर, बट मैं 3-4 महीने हो गए मुझे यहाँ पे, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि अच्छे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बुरे भी रहे हैं। करेंटली मैं जिस घर में रहता हूँ इसका ओनर बहुत बदमाश है। कभी बात करेंगे हम लोग इस मैटर पे जब यहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर पूरी स्टोरी बताऊँगा आपको कैसे कैसे परेशान करता है ये, अभी भी करेंटली परेशान करता है ये बहुत। मतलब ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, और ख़ासकर इंडियंस। मतलब मैं ये नहीं बोला सारे इंडियंस ख़राब होते हैं, बहुत अच्छे इंडियंस मिले हैं मेरे को, बट ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में लोग वार्निंग देते हैं ना कि बच के रहना, तो वैसे ही लोगों से पाला पड़ गया मेरा। आई विल टेल यू गाइस प्रॉपरली इन अ व्लॉग। यहाँ पे सामने ही बैठ के पूरी बात करेंगे, ग्राउंड पे बैठ के यहाँ अच्छा लगता है। तो दिस वॉज इट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।